नमस्कार मित्रों, आगामी 15 जून को सुबह 6:52 के आसपास सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो वृषभ राशि से निकलकर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जहां पर ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति और बुध पहले से विराजमान है। तो 15 जून को जैसे ही सूर्य का प्रवेश होगा तो बृहस्पति और बुध के साथ उनकी युति होगी, त्रिग्रही योग बन जाएगा। वहीं 22 जून को बुध निकल जाएंगे, वो कर्क राशि में चले जाएंगे और सूर्य का गोचर बृहस्पति के साथ 16 जुलाई तक चलेगा और 16 जुलाई को शाम को 5:30 बजे के आसपास सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में चले जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर एक विशेष बात आपको ये बतानी है कि जब सूर्य का प्रवेश होगा तो कुंभ राशि में स्थित जो राहु का गोचर चल रहा है, तो राहु की पंचम दृष्टि जो है वो मिथुन राशि पर पड़ रही है, अर्थात बृहस्पति और बुध पर पहले से पड़ रही है। सूर्य जब आ जाएंगे तो सूर्य के ऊपर भी रहेगी और यहाँ पर दृष्टि के माध्यम से, अर्थात राहु की जो दृष्टि पड़ेगी तो बृहस्पति के ऊपर दृष्टि पड़ने से चांडाल दोष, बुध के ऊपर दृष्टि पड़ने से जड़त्व दोष और सूर्य के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी उससे ग्रहण दोष जैसा प्रभाव उत्पन्न होगा मिथुन राशि में। मित्रों, यहाँ पर बृहस्पति की मिथुन राशि में बैठ के वापस दृष्टि रहने वाली है राहु पर, लेकिन यहाँ पर एक समस्या क्या है कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 10 जून को शाम को तकरीबन 7:30 बजे के आसपास अस्त हो गए हैं और ये 6 जुलाई के आसपास उदय होंगे। तो अब यहाँ पर 10 जून से और 6 जुलाई के बीच में जो गोचर चलेगा अब, तो ऐसे में बृहस्पति अस्त हो गए हैं तो राहु का प्रभाव यहाँ ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक विशेष जानकारी आपको देना है। मित्रों, सूर्य के राशि परिवर्तन से और ज्यादा संबंधित जो भी विशेष जानकारी थी मैंने वीडियो के पार्ट 1 में दे दी है। वीडियो का पार्ट 2 है। वीडियो के पार्ट 1 में मैंने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या राशि पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दे दी है, उपाय भी बता दिया। अगर आपकी उनमें से कोई एक राशि है, इन 6 राशियों में शुरुआत की, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियो सेक्शन में। आज इस वीडियो के पार्ट 2 में जो बची हुई राशियां तुला से लेकर और मीन राशि तक, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी मैं देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। मित्रों, चलिए समय को व्यर्थ किए बिना अब राशियों की जानकारी देते हैं। इस वीडियो के पार्ट 2 में सबसे पहले राशि बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए जो सूर्य का गोचर है काफी पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि अभी तक आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, तमाम तरह की समस्या आपको आ रही थी पिछले 1 महीने से। अब यहाँ से सूर्य निकलेंगे, भाग्य स्थान में आ जाएंगे, बृहस्पति और बुध के साथ युति करेंगे। यहाँ पर बृहस्पति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावहीन रहने वाले, क्योंकि अस्त रहेंगे 10 जून से और 6 जुलाई तक सूर्य के प्रभाव में आकर। यहाँ पर सूर्य जो होते हैं वो आपके लिए काफी अच्छी स्थिति होती है उनकी कुंडली में, क्योंकि लाभ स्थान के 11th हाउस के स्वामी होते भाग्य स्थान में आ रहे हैं। तो लाभ का भाग्य से संबंध बनेगा तो भाग्य में वृद्धि होगी, पिता के साथ संबंध सुधरेंगे, पिता की ओर से आपको कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है। साथ ही तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बृहस्पति के अस्त होने से जो समस्याएं आएंगी उसको सूर्य कहीं ना कहीं बल देंगे, तो सूर्य आपके लिए फायदेमंद है। विदेश जाकर पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, काम करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी करते हो या सरकार में हो या किसी भी प्रकार से सरकार से जुड़कर कोई काम करते हैं, सरकारी ठेकेदार वगैरह हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, कोई नया इंक्रीमेंट मिलना या कोई अपॉर्चुनिटी मिलना या कोई नया पद मिलना या सरकारी ठेकेदार वगैरह, तो आपको कोई टेंडर वगैरह मिल सकता है, तो आपके लिए फायदेमंद है। यात्राओं से आपको लाभ होगा, छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रहेंगे, मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा। तो जो तुला राशि के जातक है उनके लिए गोचर ये बहुत उत्तम कह सकते हैं, इसका फायदा उठाइए अगले 1 महीने तक। मित्रों, इसके बाद उस राशि की बात करते हैं जिसके लिए सूर्य का यह गोचर थोड़ी समस्या पैदा करेगा और उसका नाम है वृश्चिक राशि। आपके लिए अष्टम भाव में गोचर होने जा रहा है। अष्टम भाव में सूर्य जब यहाँ बैठेंगे, बृहस्पति अस्त हैं, बुध भी यहाँ विराजमान है। बुध हालांकि यहाँ पर लाभेश होकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो बुध हैं वो स्वराशिस्थ हैं और सूर्य यहाँ आ जाएंगे, दशमेश होकर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ हेल्थ इशू देने की ये कोशिश करेंगे, हड्डियों में दर्द, पाचन की कुछ समस्या हो सकती है आपको। बृहस्पति यहाँ अस्त है तो आपको पाचन में विशेष समस्या देखने को मिलेगी, लीवर आदि में समस्या हो सकती है। साथ ही यहाँ पर सूर्य बैठे हुए, आंखों में भी आपको कुछ दिक्कत होगी क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी और यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ लॉस हो सकता है, कुछ खर्च आपका बढ़ सकता है अननेसेसरी। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। कार्यस्थल पर चुनौतियां बढ़ जाएंगी, दशमेश होकर सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर
सावधानी बरतने वाला है। हालांकि अगर आप लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि बुध यहाँ बैठे हुए हैं स्वराशिष्ट होकर। तो कोई भी नया काम कीजिएगा तो अच्छे से रिसर्च करके जानकारी जुटा कर कीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। जल्दीबाजी में कोई भी लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, बात करते हैं धनु राशि की। आपके सप्तम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, भाग्येश होकर सप्तम भाव में आ रहे हैं। सूर्य यहाँ पर कमजोर होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती है, पश्चिम दिशा का भाव होता है। सूर्य यहाँ पर कमजोर है। हालांकि बुध यहाँ बैठकर भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, सप्तमेश दशमेश होकर बुध यहाँ विराजमान है। बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं लग्नेश और चतुर्थेश होकर, हालांकि वो 10 जून से 6 जुलाई तक अस्त रहेंगे। वैवाहिक जीवन में आपको कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस में आपको कुछ फायदा होगा, क्योंकि बुध यहाँ बैठे हुए हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं, और सूर्य यहाँ कमजोर होकर भी कहीं ना कहीं सूर्य और बुध का जो बुधादित्य राजयोग है आपको मैनेजमेंट सिखाएगा, कैसे समस्याओं से आपको कैसे टैकल किया जाता है। लग्न पर दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर लग्नेश आपके जो होते हैं बृहस्पति, वो अस्त रहेंगे 10 जून से और 6 जुलाई के बीच में तकरीबन। तो आपके लिए कुछ मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, आपके मान सम्मान में कुछ हानि हो सकती है। साथ ही आपको शनि की ढैया भी चल रही है, तो आपको वैसे भी एक्स्ट्रा अवेयरनेस की जरूरत है। कोई भी जल्दीबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला हो, पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई फैसला हो, या बिजनेस या जॉब से जुड़ा कोई मामला हो, उसमें किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी मत कीजिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। धर्म कर्म से जितना जुड़े रहेंगे उतना फायदेमंद आपके लिए रहेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर अस्त हैं, वो धर्म के कारक ग्रह होते हैं। किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्यक्रम जो है शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोई पहले से आपका कोई काम चल रहा है, जैसे मकान बन रहा है या किसी रिश्ते आदि की बात चल रही है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नया और शुभ काम मत शुरू कीजिएगा 10 जून से 6 जुलाई के बीच में, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अभी मैं अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए जो सूर्य होते हैं अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, गोचर हो रहा है 6ठे भाव में, विपरीत राजयोग रहेगा। यहाँ पर बुध का भी विपरीत राजयोग है, क्योंकि षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में है, और भाग्येश होते हैं बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सूर्य यहाँ पर अष्टमेश होकर आ रहे हैं। तो डबल राजयोग आपको, और माफ कीजिएगा, यहाँ पर तीन विपरीत राजयोग आपको मिल रहा है, क्योंकि जो बृहस्पति होते हैं वो भी आपके लिए द्वादश के स्वामी होते हैं। हालांकि वो अस्त रहेंगे तो उतना प्रभाव नहीं उनका रहेगा, लेकिन सूर्य और बुध का यहाँ पर आपको विपरीत राजयोग का विशेष प्रभाव मिलेगा। आपको कंपटीशन आदि में सफलता मिल सकती है। विदेश जाकर काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति अस्त है, सूर्य भी यहाँ बैठे हैं। तो पाचन संबंधित कुछ समस्या, एसिड बढ़ना बॉडी में, या आपको हड्डियों में दर्द, आंखों में समस्या हो सकती है, बुखार वगैरह आ सकता है, और कहीं ना कहीं इम्यूनिटी वगैरह थोड़ी सी आपकी इफेक्ट हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और कोई लीगल मामला आपका चल रहा था, उसमें आपको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन आपको किसी दूसरे के मामले में या किसी नए विवाद में खुद को फंसने से बचाना चाहिए। अननेसेसरी खर्चा करने से आपको बचना चाहिए, दिखावे से आपको बचना चाहिए। अननेसेसरी टूर्स एंड ट्रैवल से बचेगा, नहीं तो वो आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। ओवरऑल अगर देखें तो गोचर आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरे भाव में बैठे राहु की लगातार दृष्टि यहाँ पर रहेगी 6ठे भाव पर, तो आपको कहीं ना कहीं किसी शत्रु के माध्यम से परेशानी में डाल सकता है राहु, और अननेसेसरी खर्चा वगैरह भी आपको करवा सकता है। तो मकर राशि वालों को भी अवेयर रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा आप इसको बेटर मत समझकर चलिएगा इस गोचर को। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि की। वैसे तो कुंभ राशि वालों के लिए मैंने डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बना दी है। कुंभ राशि के जातक मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर वो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब चूंकि वीडियो बनाई जा रही है पार्ट 2 की, तो यहाँ पर आपको संक्षेप में जानकारी दे देते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति और सूर्य और बुध का यहाँ पर गोचर चल रहा है। यहाँ पर सप्तमेश होकर सूर्य बैठे हुए हैं, तो पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिल सकता है। लव रिलेशनशिप आदि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। साथ ही यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति स्थान हानि करेंगे। हालांकि वो अस्त भी रहेंगे, लेकिन स्थान हानि करते हैं तो संतान उत्पत्ति में कुछ बाधा हो सकती है, कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर जो भी वो आपको जैसे फॉलो करने के लिए बोलते हैं, जो जिन चीजों को, उसको आप ध्यान रखिएगा। विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, और कहीं ना कहीं मान सम्मान आपका बढ़ेगा, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि। तो सूर्य और बुध का आपको विशेष लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट आदि में निवेश करने के लिए थोड़े अच्छे अवसर ये बना सकता है सूर्य बुध का योग, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है आपके धन भाव में शनि का गोचर चल रहा है, 7.5 के अंतिम चरण चल रहा है, और राहु लग्न में है। तो किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से, आर्थिक जोखिम उठाने से आप बचेगा। जैसे निवेश करते हैं,
चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे जो है शेयर मार्केट में हो, तो किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से, आर्थिक जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। जब आपको लगे कि स्थितियां आपके अनुकूल है तभी आप इन्वेस्ट कीजिएगा, नहीं तो आपको हानि भी हो सकती है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपके लग्नेश होते हैं बृहस्पति और दशमेश होते हैं, वो यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। 4th हाउस में सूर्य आ जाएंगे 15 जून से, और बृहस्पति आपके अस्त हैं, लग्नेश और दशमेश होकर अस्त हैं, और यहाँ पर सूर्य बैठे हैं। बुध यहाँ पर बैठे हुए भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर, बुध यहाँ चतुर्थेश और सप्तमेश होते हैं। तो यहाँ पर कुछ मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। सूर्य बैठे हुए हैं, हालांकि दशम भाव पर जो दृष्टि पड़े तो सरकारी जो लोग नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब भी करते हैं, उनके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी सूर्य और बुध पैदा कर सकते हैं। हालांकि आपके कर्मेश जो होते हैं बृहस्पति वो अस्त चल रहे हैं 10 जून से 6 जुलाई तक, तो कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन सूर्य और बुध उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे। राजनीति में आपको विशेष सफलता मिल सकती है, जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं कुछ भौतिक सुख साधन में वृद्धि के भी चांसेस है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि रोगेश होकर यहाँ पर सूर्य बैठे हुए, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय अगर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर, चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए हो, चाहे कोई नई वाहन वगैरह खरीदना हो, तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। पिता के साथ संबंध मधुर करके चलेंगे तो आपके लिए और भी ज्यादा बेटर रहेगा। कार्यस्थल पर सतर्क रहिएगा। अपने बॉस कलीग्स के साथ संबंधों पर ध्यान दीजिएगा, उनके साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से बचें, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए भी सतर्क रहने के समय 7.5 आपको चल रही है, लग्न में ही शनि विराजमान है, तो ओवरऑल अगर देखें तो गोचर आपके लिए ठीक है। मिक्स रिजल्ट आपके लिए है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते ना बहुत खराब है। समय का आप लाभ उठाइए। तो मित्रों यह था जो बाकी की बची राशियां थी तुला से और लेकर मीन राशि तक, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन, उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। सूर्य को जल दिया कीजिए प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत। ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करते हुए स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर, उसमें क्योंकि बृहस्पति यहाँ अस्त है तो थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी आप डाल लिया कीजिएगा जल अर्पित करते समय। और जब जल आप दे लेंगे देख लेंगे पात्र में स्टील या तांबे का लोटा हो, उसके आगे के भाग पर थोड़ी सी हल्दी रह जाएगी, उससे आप तिलक भी कर सकते हैं। सूर्य का गायत्री मंत्र ओम आदित्य विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका जाप कर सकते हैं 11-21 बार हर रविवार को। अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर आप जो है कुछ अनाज दान कर सकते हैं, जिससे 7 अनाज भी दान कर सकते हैं गुड़ वगैरह मिलाकर, या गेहूं और गुड़ मिलाकर भी किसी जरूरतमंद या मंदिर में दान कर सकते हैं। और अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अनैतिक कृत्यों से दूर रहिए, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों यह था सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश के उपरांत क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए आप लोग देश दुनिया के किसी भी कोने से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए और अपनी समस्याओं को जानकर उसको दूर करने का प्रयास कीजिए ज्योतिष के माध्यम से। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।